नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वृत्ता चक्रा। तो मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मकर राशि में जो बाकी का पार्ट रह गया था उसके बारे में आज बात करने के लिए मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार दीपक जी। पिछले हफ्ते हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण के बारे में, जो कि धनु राशि में है, उस बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तरा नक्षत्र के तीनों चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि मकर राशि में है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से रोग हमें देते हैं, कैसी मानसिक प्रवृत्तियां देते हैं और किस तरह के व्यवसाय देते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये नक्षत्र जो है मकर राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, उत्तराषाढ़ नक्षत्र दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। अब शरीर के जिन अंगों पर इसका प्रमुख प्रभाव है वो है त्वचा, हमारी स्किन, और हमारे घुटने और हमारी पटेला, क्योंकि मकर राशि का घुटनों पर ही अधिकार है। और सूर्य का विशेष रूप से नक्षत्र जो है ये प्रभावित करता है। रोग कौन कौन से हो सकते हैं? एक्जिमा, त्वचा रोग है ये, त्वचा रोग है, इसलिए एक्जिमा, कोढ़, ये दो प्रमुख रोग हैं। श्वेत कुष्ठ भी हो जाता है कभी कभी, जिसको ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पाचन के रोग, पेट में गैस हो जाना, पेट में हमेशा हवा भरी रहना, मतलब गैस्ट्रिक ट्रबल जो हम कह सकते हैं, जिसके कारण बेचैनी रहता है, धीमा धीमा दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता रहता है। और कभी कभी आगे चलकर र्यूमेटिज्म, जो हड्डियों का थोड़ा सा अकड़न या जकड़न, ये सारी चीजें भी आने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त कभी भी हृदय की धड़कन जो रहती है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। और खून का थक्का भी जम सकता है हमारे हार्ट, खून का थक्का जमा, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ये प्रमुख रोग हैं, ये जो नक्षत्र है हमें देता है। अब आती हैं मानसिक विशेषताएं। क्या क्या मानसिक विशेषताएं देते हैं? यहाँ सूर्य है और शनि, ये दोनों हालांकि पिता पुत्र हैं, लेकिन इनके आपस में बहुत मतभेद है। फिर भी लोग जो रहते हैं सिद्धांतवादी रहते हैं, दूरदर्शिता से अपना काम करने की इच्छा रखते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम बहुत ही ध्यान से कोई भी कार्य करें। और कूटनीतिक कार्य करते हैं, जब कार्य उनका परिणत होने वाला है, कार्य में संपन्न होने वाला है, तो थोड़ा कूटनीति से भी काम लेना पसंद करते हैं। और मानसिक बल, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसके कारण वो कोई भी काम हाथ में ले पाते हैं आराम से, विश्वसनीय माने गए हैं। बशर्ते कि शनि बहुत ही ज्यादा पापग्रस्त, जागरूक, अलर्ट रहते हैं, मितव्ययी होते हैं। गुरु के जब हम राशि में देखते हैं सूर्य का नक्षत्र, तो वहां वो बहुत ही खर्चीला स्वभाव देता है। और यहाँ क्योंकि शनि का है राशि, इसलिए ये लोग मितव्ययी होते हैं, हर एक चीज को कैलकुलेट करते हैं, गणित करके, बजट बना के, हिसाब जोड़कर खर्च कर। और कम खर्च करने के लिए ये सही व्यक्ति है। यदि घर में या ऑफिस में ऐसे व्यक्तियों को बजट थमा दिया जाए, या खर्चे का ब्यौरा दे दिया जाए, ये तुम करो, तो वो बहुत कम खर्च करते हैं, सोच समझ कर खर्च करते हैं, फालतू नहीं करते। इसके अतिरिक्त रिटेंटिव विभाग जो रहता है, रिट्रेंचिंग विभाग में पद प्राप्त कर सकते हैं। ना कहने वाले विभाग के लिए ये सर्वोत्तम माने गए। जिस विभाग में आपको मना करना पड़ता है कि नहीं हो पाएगा, ये सर्वोत्तम है ऐसे लोग एम्प्लॉय रहना। इसके अतिरिक्त लंबा पत्राचार करने में उत्तम है, कितनी भी बड़े इनसे चिट्ठी पत्री करवा लो, करते रहेंगे। जितनी देरी कर सकते हैं वो उतनी करते हैं। और जब बिल पास होता है तो तब भी याचिकाकर्ता जो है असंतुष्ट ही रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि शनि का स्वभाव है, वो संतुष्ट करता ही नहीं है, हमेशा व्यक्ति को असंतुष्ट ही बनाए रख। अब आते हैं व्यवसाय, ये हमने उनकी मानसिक वृत्तियां बताई, मनोवृत्तियां बता दी। अब आते हैं व्यवसाय की, ये किन किन व्यवसायों में काम कर सकते हैं। एक तो ये सूर्य और शनि दोनों कुंडलियों में अच्छे सुस्थापित हों, तो ये विश्वसनीय पद इनको दिया जा सकता है, विश्वास के योग्य, जिस पर ये आराम से अपने रहस्य भेद अपने आप में लगाकर
अपने आप में रख कर और काम कर सकते, धोखा नहीं देते। इसके अतिरिक्त खदान, माइंस का काम कर सकते हैं, चाहे वो कोल माइंस हो, चाहे किसी भी तरह की माइंस हो। माइंस में इनके काम या इनके पदस्थापना अच्छी रहती है। या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर, प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स में काम कर सकते हैं, संपदा कर, कितनी संपत्ति है या जायदाद में कितना कर लगेगा, इन सब विभागों में ये बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक खोज, रिसर्च वर्क यदि हो साइंटिफिक, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, पेशेंटली, ध्यान पूर्वक, पूरा मन लगाकर। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग में इनको ऐसा विभाग दे दिया जाता है जिसमें ये खर्चे कम कर। नियंत्रण विभाग, ये विभाग भी इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग, जिस जहाँ पुरानी वस्तुओं का, हमारी एंटीक पीसेस का संग्रह रहता है। इसके अलावा ऊन, वूल, होम्योपैथिक दवाइयाँ, या अगर राहु का भी इसमें संयोग होता है किसी तरह से, तो जेल, जेल विभाग में भी ये आराम से काम कर सकते हैं। या इंजीनियर पद पर भी काम कर सकते हैं, माइंस इंजीनियर हुए या और भी किसी तरह के भी इंजीनियर। और प्राचीन वस्तुओं के साथ साथ ये प्राचीन भाषाओं के ऊपर भी अधिकार रखते हैं और उसमें भी इनकी रुचि रहती है, जिसमें ये कुछ विशेष क्रियाकलाप या कार्य कर सकते हैं जिससे आने वाले लोगों को फायदा होता है। इसके अतिरिक्त ये चमड़े का, स्किन का, खाल का और हड्डियों का, इन सब का भी व्यवसाय कर सकते हैं। वो हर ग्रह का, सूर्य और शनि का किस अन्य ग्रह के साथ संबंध बन रहा है उसके हिसाब से वो स्थापित होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की किस प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है और किस किस तरह के हमें व्यवसाय प्रदान करता है। आपने ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बहुत बहुत बढ़िया वीडियो, शॉर्ट वीडियो है सारे, लेकिन पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, कुछ भी छूटा नहीं हुआ। और प्रैक्टिकली चार्ट्स में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इट्स ए गुड वीडियो, और मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग को ये बहुत लाभदायक रहेगा। इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से उत्तरा दीदी का धन्यवाद। और उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, कृपया आप इसको नोट डाउन करके अपने पास रख लें। कोई भी विषय पे अगर आपको बात करनी है, आप अपने आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।